ओके, तो आज हम लोग देखना है न्यू सब्जेक्ट, और न्यू सब्जेक्ट हो जाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स। नेक्स्ट सब्जेक्ट हो जाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स। तो आज इसको देखा जाएगा। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर तो ऑलरेडी आपके पास अपलोडेड होगा, है ना, ऐप में। बट वो लास्ट टाइम जो जेई का कराया हुआ था वो जेई वाला पोर्शन रेड है ना। आज देखा जाएगा एई के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करना है यहाँ से एफएम को। एफएम बोल सकते हैं, हाइड्रोलिक बोल सकते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स, है ना, आप आराम से बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। आपके एई के लिए और जेई के लिए किसकी सिग्निफिकेंस कितनी होगी। आप इसको करेंगे तो जेई का तो ऑलरेडी आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अगर आप इसको करेंगे अच्छे से तो जेई का तो ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको जेई के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स दोबारा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, यहीं से आपका हो जाएगा, है ना, यहीं से आपका हो जाएगा। क्या हो गया? मुझे लगा कोई कुछ पूछ रहा है। जब भी कोई ज्वाइनिंग होता है तो एकदम से साउंड बजने लगता है। ये देखो, तो भी ताके जरांग भी ज्वाइन कर रहे थे फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने के लिए। ठीक है, तो देखा जाता है यहाँ से नेक्स्ट मिलेगा, यहाँ से नेक्स्ट है हमें देखना है पे सिग्निफिकेंस। ठीक है, देखा जाएगा यहाँ से। पहले देखते हैं यहाँ से, इसको समझे, इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का। ये इसी बार सब्जेक्ट ऐड हुआ है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो आपको मिलेगा यहाँ से फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट यहाँ से फ्लूइड मैकेनिक्स। जेई वालों में ये सब्जेक्ट, है ना, जेई वालों में ये सब्जेक्ट। ठीक है, जेई वालों में ये जो सब्जेक्ट है ना, वो हाइड्रोलिक नाम से है। ठीक है, तो आपको दोनों लोगों के लिए सेम ही है, जेई वालों के लिए और ए वालों के, दोनों के लिए। आप इसको चेस करेंगे तो फिर आपको जेई के दोबारा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहीं से आपका सारा हो जाएगा। यहीं से आपका सारा हो जाएगा। हम बात करें अभी आपके एग्जाम के लिए, है ना, बात कीजिए आपके एग्जाम के लिए, तो आपको मिल जाएगा प्रीलिम्स, दूसरा मिल जाएगा यहाँ से मेंस। तो देखा जाता है यहाँ से प्रीलिम्स, प्रीलिम्स हो गया और मेंस। अभी आपका ए का जो एग्जाम होना उसमें प्रीलिम्स में तो 200 नंबर का आएगा टेक्निकल। ठीक है, तो ये भी इसका भी एक मेजर पोर्शन होगा, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रीलिम्स में, है ना, प्रीलिम्स में ए 2025 में। ठीक है, अगर यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन भी हुए, है ना, 6 to 7 क्वेश्चन भी हुए, तो अराउंड ये 15 to 20 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, 20 मार्क्स तो आपको मिलेगा ही मिलेगा यहाँ से। तो आप ये मान चलिए कि आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट 15 से 20 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा, है ना, 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल रहा होगा। ठीक है, दिस इज फ्लूइड मैकेनिक्स है ना। इंपॉर्टेंस होगा आपके लिए प्रीलिम्स में भी, क्योंकि आप ये मान चलिए एटलीस्ट 8 to 10 क्वेश्चंस या 7 to 8 क्वेश्चन तो आना ही आना है यहाँ से, है ना। और 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो कंप्लीट आपको मिल जाएगा ये 15 से 20 के बीच में इसकी रेंज आ रही हो। ये तो प्रीलिम्स में हो गया। सेम बात की मेंस में, है ना। तो इस बार जो अगर आप देखेंगे तो पहले तो पेपर 1 में आपके कितने थे टोटल, 5 सब्जेक्ट थे, अभी 4 कर दिया है। अभी कितना कर दिया, 4 कर दिया है। ठीक है, और ये किस में आ जाएगा, ये वाटर रिसोर्स में। तो वाटर रिसोर्स में आपको 4 सब्जेक्ट मिल जाते हैं, पहला फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल, इरिगेशन, और फिर आपको मिल जाएगा, और फिर आपको यहाँ से हो जाएगा हाइड्रोलॉजी हो गया। तो इरिगेशन हाइड्रोलॉजी तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे तो आपके मेंस में, है ना, मेंस में ये मान चलिए यहाँ से 15 से 20 मार्क्स केवल इस सब्जेक्ट से, जिसमें ओपन चैनल को मैंने ऐड नहीं करा हुआ है ना। अगर ओपन चैनल को भी ऐड कर दिया तो आप 10 नंबर और ऐड कर लो, तो यहाँ से टोटल 30 मार्क्स का मिलेगा। इससे तो कम का नहीं आएगा, इसके आसपास ही होगा, है ना, इससे कम तो नहीं आना है, इंक्लूडिंग दिस फ्लूइड मैकेनिक्स एंड ओसीएफ। तो इसको स्किप तो नहीं कर सकते हैं, इसको स्किप तो नहीं कर सकते, ना ही ऑप्शन में मिलेगा। तो ऑप्शन में अगर आपको स्किप करना है, वैसे सब्जेक्ट तो आसान है, तो स्किप करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप इसको आराम से कर लीजिए। एक इस सब्जेक्ट से, है ना, इंक्लूडिंग ऑप्शन को भी लेकर के, तो आपको यहाँ से 50 मार्क्स का मिलेगा कंप्लीट, है ना, कंप्लीट मिलेगा। इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, ओपन चैनल फ्लो और फ्लूइड मैकेनिक्स, चारों को मिला करके 50 मार्क्स का आएगा।
हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो जाए और ये वेरिएशन चलता रहता है। आप चेक करेंगे अगर आपने पेपर देखा हो तो 2017 में 2017 में जब ईएस का मेंस का एग्ज़ाम हुआ, है ना? मेंस का एग्ज़ाम हुआ तो केवल 70 मार्क्स इस सब्जेक्ट से पूछा हुआ था। 70 मार्क्स केवल एक सब्जेक्ट से पूछा हुआ था मेंस में, ठीक है? कई बार ऐसा होता है ओपन चैनल फ्लो और फ्लूइड मैकेनिक्स दोनों मिला करके प्रीलिम्स में 35-40 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना? तो यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? तो एक ही बात हो गई। तो प्रीलिम्स में भी आपको यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना? एमसीक्यू वाला। दूसरा आपको मिल जाएगा यहाँ पे भी 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, है ना? मेंस में आपके। नेक्स्ट बात की जाए जेईई वालों के लिए, है ना? जेईई 2025 अभी जो कमिंग एग्जाम में होंगे उनका दोनों स्टेज ही क्या हो गया है ना? उनका दोनों स्टेज ही क्या हो गया यहाँ से एमसीक्यू हो गया। तो फिर से पैटर्न तो पूरा सेम ही होना है यहाँ से प्रीलिम्स का, जेईई का हो या फिर जेईई का हो, वो तो दोनों आपको सेम मिला होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो फिर से आपको सेम मिल जाएगा, सेम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मिला आपको मिलेगा 15 से 20 नंबर का, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो जाए। और मेंस में 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स हो जाएगा, है ना? तो वहाँ से भी आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 20 से 25 मार्क्स आपको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है? तो प्रीलिम्स में अगर आप देखेंगे जेईई का तो उसमें भी इसकी सिग्निफिकेंस होगी, अच्छा खासा मार्क्स आएगा और मेंस में अच्छा खासा मार्क्स होगा, है ना? मेंस में अच्छा खासा मार्क्स होगा। पहले तो क्या होता था यहाँ से केवल सब्जेक्टिव होता था, अभी यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी हो गया है, ठीक है? अब यहाँ से केवल अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी हो गया है जेईई वालों के लिए। ये तो हो जाएगा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एई का और जेईई का, है ना? तो आप मार्क्स को देखेंगे तो अच्छा खासा वेटेज होगा, ठीक है? अच्छा खासा वेटेज होगा प्रीलिम्स में, मेंस में। ये तो यहाँ से होगा। अब हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। हम लोग यहाँ सिलेबस की बात करते हैं। इस बार जो सिलेबस में कमीशन ने दिया हुआ है, पहला चैप्टर क्या मेंशन करा हुआ है इन्होंने, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ये चैप्टर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट मिलेगा फ्लूइड स्टैटिक्स, कंटिन्यूटी, मोमेंटम, एनर्जी इक्वेशन एंड देयर एप्लीकेशन, लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, फ्लो इन पाइप्स, फिर पाइप नेटवर्क भी इस बार दिया हुआ है यहाँ से, कंसिडर बाउंड्री लेयर्स एंड इट्स ग्रोथ, है ना? एंड इट्स ग्रोथ। नेक्स्ट आपको मिलेगा यहाँ से एंड इट्स ग्रोथ एंड कंसेप्ट ऑफ लिफ्ट एंड ड्राइव, ये तो हो जाएगा यहाँ से फ्लूइड मैकेनिक्स का। फिर ओपन चैनल का भी सिलेबस दिया हुआ है साथ में, फ्लो मेजरमेंट इन चैनल्स एंड पाइप्स, है ना? डायमेंशन एनालिसिस, अगर बात की जाए ये जो डायमेंशन एनालिसिस है ये फ्लूइड मैकेनिक्स का ही पार्ट होता है, बट उन्होंने उस शेप में ऐड कर दिया है। फ्लो मेजरमेंट इन चैनल्स एंड पाइप्स, ये भी ओपन फ्लूइड मैकेनिक्स का ही पार्ट होता है, बट उन्होंने ऐड कर दिया तो कोई नहीं, इसको शेप में देख लिया जाएगा। नेक्स्ट मिलेगा ओपन चैन हाइड्रोलिक्स, अब यहाँ से आपको शेप स्टार्ट होता है। एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप, स्पेसिफिक एनर्जी, क्रिटिकल फ्लो, हाइड्रोलिक जंप, फिर यूनिफॉर्म फ्लो, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, वाटर सरफेस प्रोफाइल। अब वाटर सरफेस प्रोफाइल, है ना? तो इसमें तो कैसे लोगों को टफ लगेगा, बट उसकी हम लोग एक ट्रिक्स देख लेंगे, वहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो कई बार ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लेता है तो उसको डिस्कस कर लिया जाएगा। ये तो हो गया सिलेबस जो कमीशन ने दिया हुआ है। अब हम लोग अपने सिलेबस पे आते हैं। पहला चैप्टर आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। अब इस चैप्टर की बात की जाए, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा ज़्यादा किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, सब्जेक्टिव में आने के चांसेस कम है, यहाँ से मेंस में कोई क्वेश्चन आए, बट ऑब्जेक्टिव के यहाँ पे फुल चांसेस है ऑब्जेक्टिव बनेगा क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है? ऑब्जेक्टिव बनेगा। नेक्स्ट इन केस अगर मेंस में आया, है ना, तो केवल विस्कोसिटी चैप्टर से, विस्कोसिटी टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। अगर मेंस में क्वेश्चन है विस्कोसिटी से क्वेश्चन आ सकता है, वो भी न्यूमेरिकल से, है ना? बाकी थियरी तो लिखने को आ सकता है, व्हाट इज द विस्कोसिटी, व्हाट आर द रियोलॉजी, है ना, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हो सकता है 5 मार्क्स में कैपिलरी से न्यूमेरिकल्स मिल जाए आपको, यहाँ से न्यूमेरिकल्स मिल जाए। वेटिंग नॉन वेटिंग लिक्विड जो है एमसीक्यू के लिए है। सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से बनता है, यहाँ से एमसीक्यू के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है? यहाँ से आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। रियोलॉजी हो गया, नेक्स्ट रियोलॉजी ऑफ फ्लूइड हो गया, अगेन यहाँ से आपको थियरी भी बनता है प्लस एमसीक्यूज, एमसीक्यूज के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, है ना? थियरी के क्वेश्चन पूछे सकते हैं, बट रियोलॉजी ऑफ फ्लूइड से यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत बनते हैं। लिनियराइजेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी,
MCQ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी फॉर्मूलाज मिलेगा यहाँ से टाउ इक्वल्स टू म्यू इंटू वी बाई एच, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बनते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन विस्कोसिटी, चलिए में लिखने को आ सकता है, बाकी MCQs के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, फ्लूइड प्रॉपर्टीज, ये सभी इसलिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे MCQs के लिए, ये लिखने को तो नहीं आएगा, लेकिन विस्कोसिटी से MCQs भी मिलेंगे, आपको यहाँ पे MCQs भी मिलेगा, प्लस थ्योरी मिलेगा, प्लस आपको यहाँ पे थ्योरी मिलेगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड जो है, यहाँ से आपको MCQ क्वेश्चन मिलेगा और यहाँ से अब विस्कोसिटी से आपको थ्योरी वाले भी मिलेंगे। ये तो मिल जाएगा चैप्टर 1। फ्लूइड एज अ कंटिन्यूम, है ना, फ्लूइड एज अ कंटिन्यूम, तो यहाँ से ना तो ऑब्जेक्टिव आएगा ना सब्जेक्टिव आएगा, लेकिन कई बार आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ लेता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंटिन्यूम, है ना, कई बार आपसे इंटरव्यू में आपसे पूछ लेता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंटिन्यूम, है ना, या फिर व्हाट इज द व्हाई फ्लूइड एक्ट एज अ कंटिन्यूम, या फिर हम व्हाई बी कंसीडर, है ना, व्हाई बी कंसीडर फ्लूइड एज अ कंटिन्यूम, तो कई बार ये आपसे पूछ लेता है यहाँ से, ये तो चैप्टर 1 मिल जाएगा। फिर देखा जाएगा यहाँ पे फ्लूइड स्टैटिक देखा जाएगा यहाँ से, फ्लूइड स्टैटिक मिल जाएगा चैप्टर 2। इसमें देखा जाएगा, इसको दो पार्ट में हम लोग ब्रेक करेंगे, पहला देखा जाएगा प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, है ना, दूसरा मिल जाएगा यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सरफेस, या बोल सकते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन सरफेस, तो आपको मिलेगा चैप्टर 2। नेक्स्ट आपको मिलेगा चैप्टर 2। अब चैप्टर 2 हो जाएगा यहाँ से, देखिए ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, प्रीलिम्स के लिए भी, प्लस मेंस में भी अच्छे खासा क्वेश्चन यहाँ से होगा, ठीक है, और इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ से, कहाँ से, चैप्टर 1 से, तो चैप्टर 2 से, तो फ्लूइड स्टैटिक पहला देखा जाएगा यहाँ से प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर की कौन कौन यूनिट्स हैं, इसके आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर देखा जाएगा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर, है ना, चाहे वो एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, फिर आपको गेज प्रेशर मिल गया, फिर आपको यहाँ से वैक्यूम प्रेशर मिल गया, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले जाते हैं, है ना, कि एब्सोल्यूट बताइए, फिर आगे जब आपको प्रेशर कैलकुलेट करना होगा तो वहाँ पे इसका प्रेडिक्शन मिलता है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलता है, यहाँ से जगह क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तो MCQs हो जाएगा, ठीक है, कहाँ से, इस चैप्टर से। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, आपस में इंटरलिंकिंग करके पूछता है, भाई बार किसकी यूनिट हो जाएगी, है ना, केजीएफ किसका यूनिट हो जाएगा, PSI किसका यूनिट हो जाएगा, इनकी वैल्यूज कितनी होती हैं, तो ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। फिर फ्लूइड एट अ पॉइंट इन अ स्टैटिक फ्लूइड, यहाँ से भी MCQs मिलते हैं, और आगे जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा प्रेशर का, स्पेशली प्रेशर का, वो सब किस पर बेस्ड होगा, केवल इसी एक डेरिवेशन के ऊपर, जिसका आपको डेरिवेशन भी करना होगा, फिर इसके लिए आपको यहाँ पे इसका आपको एप्लीकेशन भी देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ से MCQs मिलेगा, प्लस मेंस के क्वेश्चन भी आएंगे, प्लस मेंस का क्वेश्चन भी आपको मिलेगा यहाँ से, ठीक है, प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ स्टैटिक फ्लूइड, ये तो आपको यहाँ से मिलेगा। अब आगे देखिएगा कन्वेंशनल डिवाइसेस, है ना, कि प्रेशर को मेजर करने के हमारे पास कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, कौन कौन सी यहाँ से डिवाइसेस हैं, कौन सा हो जाएगा बैरोमीटर, बैरोमीटर, जैसे एटमॉस्फेयर प्रेशर मेजर करना हो तो हम किसको यूज़ कर लेते हैं, यहाँ से बैरोमीटर्स यूज़ कर लेते हैं, ये भी आपसे पूछा जाएगा कि बैरोमीटर्स हम किस लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ से MCQs के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पीजोमीटर से भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे MCQs मिलेगा। सेंसिटिविटी ऑफ मैनोमीटर्स, यहाँ से भी हम MCQs मिलेगा, लेकिन जैसे देखा जाएगा यूट्यूब मैनोमीटर्स और सिंपल डिफरेंशियल मैनोमीटर्स, यहाँ से आपको MCQs तो मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ से मेंस में भी क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाता है ना, इस टॉपिक से मेंस में क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाता है, किसमें, यूट्यूब मैनोमीटर्स, या आप बोल सकते हैं सिंपल डिफरेंशियल मैनोमीटर्स, जिसमें से यूट्यूब मैनोमीटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मिलेगा मॉडर्न डिवाइसेस, मॉडर्न डिवाइसेस, अब ये जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं, मेंस के लिए इसमें क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, सिंपली आपको ध्यान रखना है MCQs, अगर आपको इन डिवाइसेस के नाम भी याद है तो भी सफिशिएंट है, नाम भी याद है तो भी सफिशिएंट है, क्योंकि नाम ही पूछा जाएगा, बेस ट्रेन बेस ट्रांसड्यूसर्स हम किस लिए यूज़ कर लेते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स हम किस लिए यूज़ कर लेते हैं, बाउडन गेज को हम किस लिए यूज़ कर लेते हैं, इस भी ऑब्जेक्ट में आपसे पूछे जाते हैं, इस भी ऑब्जेक्ट में आपसे पूछाते हैं।
फिर देखा जाएगा इसमें नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा आपको हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन प्लेन्स। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से मिल जाएगा, देखिए सेंटर ऑफ प्रेशर। हेलो। हाँ 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 हाँ। अभी भी लोकेशन कैसे है? हाँ 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 हाँ, मैं हूँ। नहीं अभी तो नहीं ना, कल में आने से होगा। मैं मेरी भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ना, तो अभी थोड़ा नहीं हो पाएगा। हाँ ठीक है, मैं भेज दूंगा। 10-15 मिनट में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 11 बजे के बाद ही मैं आपको सेंड कर पाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं आपको भेजता हूँ ना। मैं आप लोग एक सेकंड जरा बताइएगा। हम्म, ठीक है, हम लोग इसको देख लेते हैं यहाँ से। हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन प्लेन्स, है ना। हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन प्लेन्स, ठीक है, तो इसको मैं देखना है। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा मेंस के लिए, तो ऑब्जेक्टिव में तो मिल ही जाता है, बट आप बोल सकते हैं कि प्योरली कंसेप्चुअल होगा। आप बोल सकते हैं जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस है ये प्योरली कंसेप्चुअल होगा। अगर डेरिवेशन के पॉइंट्स आपको क्लियर हैं तो आप आराम से कर ले जाएंगे, नहीं क्लियर है तो फिर वो गड़बड़ होता जाएगा कि कहाँ से क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, है ना। तो सबसे पहले इसको लेकर डेरिवेशन किया जाएगा। उस डेरिवेशन को करेंगे। डेरिवेशन में जितने पॉइंट्स हैं वो सबके सब आपको क्लियर होने चाहिए, और न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, है ना। न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, तो इसमें कहीं से भी कोई भी न्यूमेरिकल उसको पूछने दीजिए, आप आराम से उसको सॉल्व कर पाएंगे। आप आराम से उसको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट मिलेगा यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन द कर्व सरफेस। अब मैंने यहाँ से मेंशन जरूर किया है, बट हमें प्लेन सरफेस को अच्छे से करना है। मैंने मेंशन जरूर कर दिया, बट हमें यहाँ पे अच्छे से प्लेन सरफेस को ही करना है। कर्व सरफेस का बेसिक्स देख लेंगे, है ना, कि कर्व सरफेस कैसे होता है। बट यहाँ से आपके स्टेट के लिए बात की जाए तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। एमसीक्यू में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई एमसीक्यू में पूछ लिया कि आपसे, है ना, कि कर्व सरफेस के लिए इसका एरिया कैसा हो जाएगा, है ना। फिर हमें जो इसका, है ना, हमें इसका जो सरफेस एरिया मिलता है उसको हम कैसे पता करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन करके आपसे पूछा जा सकता है हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन द कर्व सरफेस। पर ज़्यादा फोकस में प्लेन सरफेस पे ही लेके करना है ना। ज़्यादा हमें यहाँ से प्लेन सरफेस पे लेके करना है, प्लेन सरफेस। ठीक है, अब आगे देखा जाएगा। नेक्स्ट मिलेगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बेसिक ध्यान रखना कि क्या होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, एमसीक्यू मिल जाएगा आपको। बॉइंड फोर्स एंड सेंटर ऑफ बॉयंसी, अगेन मेंस, है ना। यहाँ से मेंस में क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज एंड फ्लोटिंग बॉडीज, अगेन एमसीक्यूज क्वेश्चंस मिलेगा आपको। ठीक है, मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रस एंड मेटासेंट्रिक हाइट, अगेन आपको यहाँ पे एमसीक्यूज मिलेगा। ये टॉपिक आपको एमसीक्यू हो जाएगा। यहाँ से मेंस में क्वेश्चन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप यहाँ से मेटासेंट्रिक हाइट को या फिर मेटासेंट्रिक फोर्सेस को उसको आप यहाँ से लेट कर रहे हैं, वो चीज़ आपको नहीं करना है। और ना ही इनकी डिजाइनिंग में हमें यूज़ करना है। क्या होता है इसको डिटेल डिस्कस किया जाएगा, कैसे काम करते हैं इसके साथ इसको डिस्कस किया जाएगा, इसका एप्लीकेशन शिप को बनाने में कैसे हम यूज़ करते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग। बट इसको न्यूमेरिकल्स आपको नहीं करना है, इसको न्यूमेरिकल्स आपको नहीं करना है। ठीक है, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। ये तो चैप्टर 2 मिल जाएगा। तो चैप्टर 2 का ये जो टॉपिक है हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन प्लेन्स, मेन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल सकता है ना। नेक्स्ट चैप्टर देखा जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा थर्ड चैप्टर, फ्लूइड डायनेमिक्स एंड फ्लो मेजरमेंट। फ्लूइड डायनेमिक्स एंड फ्लो मेजरमेंट, ठीक है।
जब बात करते हैं फ्लूइड डायनामिक्स का, क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से, पहला मिलेगा यूलर्स इक्वेशन, यूलर्स इक्वेशन। अब इसका कंप्लीट हमें देखना है डेरिवेशन, ये भी एमसीक्यूज के लिए, प्लस मेंस प्लस, तो ये तो मेन इसका आप बोल सकते हैं कि सोली हो जाएगा किसका, ये इसका फ्लूइड मैकेनिक्स का। यूलर्स हो गया, बर्नौलीज हो गया, है ना, इन सब के बिना तो आगे काम नहीं चलता फ्लूइड मैकेनिक्स में, है ना। तो ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा देखिए, यूलर्स इक्वेशन, इसका कंप्लीट डेरिवेशन देखा जाएगा, इसका एप्लीकेशन देखा जाएगा। तो डेरिवेशन भी आपसे पूछा जा सकता है, इसका एप्लीकेशन भी आपसे पूछा जाता है। यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनते हैं। यूलर्स इक्वेशन में हम कौन कौन से फोर्सेस को लेकर चलते हैं, कौन कौन से फोर्सेस को लेकर चलते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि बर्नौलीज को पढ़ना है तो सबसे पहले किसको देखना होगा यहाँ से, यूलर्स को, क्योंकि यूलर्स का ही स्टैंडर्ड फॉर्म क्या मिलेगा आपको, बर्नौलीज मिल जाएगा, है ना। तो इसको भी डिटेल किया जाएगा, यूलर्स को, बर्नौलीज को, है ना। इसको बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि इस पे इंटरव्यू में बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। यहाँ बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं स्पेशली बर्नौलीज और यूलर्स को लेकर के, इनका आपस में इंटरलिंकिंग कैसे है। फिर बर्नौलीज ने यूलर्स का कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म करा। फिर यहाँ से मिलेगा हेड फॉर्म, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली क्वेश्चंस फॉर रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लोज। अब यहाँ पे जो ये रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लोज है, यहाँ से हमें केवल एमसीक्यू ही देखना है, इस पे कोई सब्जेक्टिव नहीं करना है हमें, इसमें आपको कोई सब्जेक्टिव नहीं करना है, ठीक है। कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग डिटेल डिस्कस कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट देखा जाएगा फ्लो मेजरमेंट डिवाइस, देखा जाएगा फ्लो मेजरमेंट डिवाइस। बेंचोरीमीटर को अच्छे से करना होगा कंप्लीट डेरिवेशन के साथ में, और फेस मीटर को डेरिवेशन के साथ में करना होगा, पिटोट टिप को, क्योंकि डेरिवेशन किया जाएगा तभी आपको यहाँ पे इसके कंसेप्ट क्लियर होंगे, तभी इसका आपको कंसेप्ट मिलेगा। अगर डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दिया जाए, वैसे एग्जाम में जो आएगा वो डायरेक्टली, है ना, एमसीक्यूज आएगा, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूले का एप्लीकेशन ही होगा मेंस में, है ना। मेंस में डायरेक्ट फॉर्मूले का एप्लीकेशन ही होगा। डिस्चार्ज के साथ थ्योरेटिकल डिस्चार्ज को कैसे अप्लाई किया जाएगा, एक्चुअल डिस्चार्ज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर हेड को कैसे कैलकुलेट किया जा रहा होगा विथ विथ अब उससे मरकरी या फिर वाटर को लेकर के, तो वहाँ से आपको मिल जाता है। हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज़ करेंगे ना, बट इसका रिवीजन भी आपको करना जरूरी होगा, क्योंकि वो फॉर्मूला कहाँ से रहा है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। गेट में बहुत फेमस टॉपिक है ये, है ना, गेट का बहुत फेमस टॉपिक है। जैसे हाईवे से जो गेट के 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, अभी एपीपीएससी के मेंस में ऑप्शन वाला जो पेपर है उसमें 10 नंबर में क्वेश्चन दे दिया। तो हो सकता है बेंचोरीमीटर में जो क्वेश्चन है किसका, गेट का 2 नंबर का, जो सॉल्व करके आंसर फीड करना होता है, वही सेम क्वेश्चन उठा के आपके एग्जाम में दे दे, है ना। क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बेंचोरीमीटर से हो गया और फिर हो गया पिटोट टिप से। एल्बोमीटर किस लिए यूज़ करते हैं, इसका सिर्फ आपको नाम ध्यान रखना है, आगे लिख दिया यहाँ से, फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस, ठीक है। कुछ और भी देख लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो कंप्लीट मिल जाएगा फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस। फिर फ्लो थ्रो, पाइप बेंड, इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो ओवरऑल ये जो चैप्टर है एमसीक्यू के लिए काफ़ी अच्छा होगा, अच्छा वेटेज होगा, इंपॉर्टेंट होगा, और यहाँ पे मेंस के लिए भी होगा, मेंस के लिए होगा। तो कौन सा होगा, चैप्टर नंबर 3 हो जाएगा। फिर देखा जाएगा यहाँ से चैप्टर नंबर 4। अब चैप्टर नंबर 4 क्या करें यहाँ से, फ्लो थ्रू पाइप्स। मेंस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेंस में यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। किससे, यहाँ पे फ्लो थ्रू पाइप से। इसमें देखा जाएगा कि फ्लो थ्रू पाइप्स होता क्या है। नेक्स्ट देखा जाएगा कि लॉसेस कितने टाइप्स के होते हैं, हेड लॉस कितने टाइप्स का होता है, एक मेजर होता है, एक माइनर होता है। मेजर हेड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, डार्सी-वेइसबैच इक्वेशंस, चेजिस फॉर्मूला का कंप्लीट एप्लीकेशन देखा जाएगा। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है कि चेजिस फॉर्मूला में जो चेजिस कांस्टेंट है, क्या वो डायमेंशनलेस होता है, नहीं होता। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है ना, तो इसको भी कंप्लीट किया जाएगा। फिर डार्सी-वेइसबैच इक्वेशंस को कंप्लीट किया जाएगा कि डार्सी-वेइसबैच इक्वेशंस क्या है, हम अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। इसका कहाँ एप्लीकेशन मिलेगा, इसको देखा जाएगा। फिर देखेंगे माइनर हेड लॉस, फिर देखा जाए माइनस हेड लॉस। तो माइनस हेड लॉस में क्या मिलेगा, सडन एक्सपेंशन मिलेगा एट द एग्जिट ऑफ पाइप ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, एंट्रेंस ऑफ पाइप एंड ड्यू टू पाइप बेंड, ड्यू टू पाइप बेंड। ये बेसिक डिस्कस करा होगा हम लोगों ने इसमें वाटर सप्लाई में, कि जब भी हम वाटर को सेंड करते हैं पाइप के थ्रू,
तो कई बार कुछ वाटर के लॉसेस हो जाते हैं, है ना, कहाँ पे, क्योंकि पाइप बेंड हुआ है ना, क्योंकि पाइप में सडन साइज चेंज हुआ, सडन साइज कम हुआ, तो यहाँ पे कुछ लॉसेस मिल जाते हैं, तो उनको कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ से वेरियस कनेक्शन इन पाइपलाइंस, सीरीज कनेक्शन पैरेलल, है ना, सीरीज कनेक्शन पैरेलल। अब ये जो टॉपिक है यहाँ पे सीरीज कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन, ये भी आपसे बहुत पूछा जाता है, स्पेशली ना भाई, हमें तो ज़्यादा डिस्चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है ना, जब ज़्यादा डिस्चार्ज की रिक्वायरमेंट है वाटर से, लॉसेस हमें ज़्यादा नहीं कराने में, तो ज़्यादा डिस्चार्ज चाहिए। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि अगर आपको ज़्यादा डिस्चार्ज चाहिए तो कनेक्शन कौन सा किया जाए, क्या सीरीज में किया जाए या फिर पैरेलल किया जाए। ऑब्जेक्टिव में बहुत फेमस क्वेश्चन है ना, कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है ना कि आपको ज़्यादा डिस्चार्ज चाहिए, जो आप पाइप्स लगाएंगे क्या आप वो पैरेलल में लगाएंगे या फिर सीरीज में लगाएंगे, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। बाकी न्यूमेरिकल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा यहाँ से, न्यूमेरिकल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा यहाँ से। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ से इक्विवेलेंट पाइप थ्योरी, इक्विवेलेंट पाइप थ्योरी, इसमें एफिशिएंसी कितनी होती है वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एफिशिएंसी कितनी है वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इक्विवेलेंट पाइप थ्योरी से। बाकी फिर से न्यूमेरिकल्स यहाँ से आपको मिल सकता है। नेक्स्ट है वेरियस एनर्जी लाइंस, TEL जिसको हम क्या बोल देते हैं, टोटल एनर्जी लाइन। दूसरा मिलता है यहाँ से HGL, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। क्या मिलता है यहाँ से TEL, टोटल एनर्जी लाइन। दूसरा मिलता है HGL, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। तो यहाँ से न्यूमेरिकल तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन थियरी में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ से थियरी में लिखने को आ सकता है कि टोटल एनर्जी लाइन क्या होती है और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होता है। नेक्स्ट यहाँ से वाटर हैमर, भाई वाटर हैमर पे थियरी लिखने को आ सकता है, MCQs पूछे जा सकते हैं, लेकिन फिर न्यूमेरिकल्स आपको नहीं करना है, इसमें आपको न्यूमेरिकल्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर देखा जाएगा नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा यहाँ से लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, नेक्स्ट मिलेगा यहाँ से लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। अब इसमें क्या जाएगा देखिए, देखा जाएगा लेमिनार फ्लो, इसकी बात की जाए यहाँ से तो MCQs भी बन सकते हैं, है ना। बट ये जो बात की जाए, ये जो चैप्टर है लेमिनार टर्बुलेंट फ्लो, तो लेमिनार फ्लो से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है MCQ में भी और मेंस में भी, लेकिन जो टर्बुलेंट फ्लो है यहाँ से केवल MCQ ही मिलेगा, मेंस में क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा, क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट होना स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, और ऊपर से लेंथी बहुत होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसको स्किप कर देते हैं वो, है ना, इसको क्या कहते हैं वो स्किप कर देते हैं। तो यहाँ से सिंपली जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो MCQ वाला ही हो जाता है, कहाँ से, टर्बुलेंट से। बट जो लेमिनार फ्लो है यहाँ से मेंस में क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, और मेंस में जो क्वेश्चन होगा वो ज़्यादातर डेरिवेशन ही होगा, मेंस में जो क्वेश्चन हो ज़्यादातर वो डेरिवेशन ही होगा, है ना, वो यहाँ से न्यूमेरिकल नहीं पूछ रहा होगा, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसको देखना होगा। फिर देखेंगे हम लोग यहाँ पे लेमिनार फ्लो थ्रू पाइप्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेलल प्लेट तो आप स्किप कर सकते हैं, पैरेलल प्लेट तो आप स्किप कर सकते हैं, बट पाइप को स्किप नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट होगा, है ना, कि एवरेज वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशियो 1.5 आता है ना, उसको डिराइव करके लीजिए, ये आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। फिर आपसे प्रेशर ग्रेडियंट को पूछ लेता है ना, dP/dx को लेके क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ऐसे करके क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर्स, ये केवल MCQ के लिए है। अंडर डिफरेंट फ्लो कंडीशंस, है ना, लेमिनार है, टर्बुलेंट है, पाइप फ्लो के लिए, पहले प्लेट के लिए कितने यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी जाती है, बीटा की वैल्यू कितना जाता है, वो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है, तो केवल MCQ यहाँ से बनते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ टर्बुलेंट shear stress in the turbulent flow, रेनॉल्ड्स थ्योरी, प्लानेटल मिक्सिंग लेंथ थ्योरी, यहाँ से केवल MCQ ही आपको करना है, आपको मेंस नहीं करना है, यहाँ पर आपको केवल MCQ करना है, आपको न्यूमेरिकल्स यहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं यहाँ से, ठीक है। ये तो मिल जाएगा चैप्टर नंबर 5। अब नेक्स्ट देखा जाएगा यहाँ से चैप्टर नंबर 6, कंसेप्ट ऑफ द बाउंड्री लेयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ग्रोथ एंड कंसेप्ट ऑफ लिफ्ट एंड ड्रैग, तो लिफ्ट एंड ड्रैग से तो बेसिक आपसे थ्योरी पूछ लेता है कि लिफ्ट ड्रैग क्या होता है, लिफ्ट क्या होता है ना, मैग्नेस इफेक्ट क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। बट जो यहाँ पे बाउंड्री लेयर है, तो यहाँ से आपको मेंस में न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा MCQs मिलेगा प्लस मेंस प्लस इंटरव्यूज, है ना, इंटरव्यूज, क्योंकि एयर भी तो क्या है, एज अ फ्लूइड काम करता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है,
है ना। आपने देखा होगा जो लोग फुटबॉल के, है ना इस चीज़ को आपने देखा होगा, जो लोग फुटबॉल के बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, शौकीन होते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि भाई कई सारे लोग जिनको फुटबॉल बहुत पसंद होता है ना। तो फुटबॉल को इस पॉइंट से बॉल को क्या करते हैं, किक करते हैं। ये बॉल सीधे ना जा करके ऐसे घूम करके चला जाता है किसी और पॉइंट पे। देखा होगा कि यहाँ सामने कोई गोलकीपर होगा बचाने के लिए, और बॉल को ऐसे मारे कि घूम करके ऐसे जाके गोल हो जाता है। कई बार देखा होगा वीडियो में, है ना। रियल में तो ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन वीडियो में देखा होगा। बनाना शॉट, इसको बनाना शॉट बोलते हैं। ओके, ठीक है। भाई फुटबॉल का ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे, है ना। तो फुटबॉल का तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि इस कंसेप्ट को पढ़ा हुआ है तो मैं आपको बता पा रहा हूँ, है ना। कि फुटबॉल को जब बॉल को किक करते हैं, तो बॉल ऐसे घूम करके, है ना, दूसरे पॉइंट पे चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है वो भी आपको ड्रैगन लिफ्ट में ही मिलेगा। हाँ, उसका भी कंसेप्ट आपको ड्रैगन लिफ्ट में मिलेगा। तो इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है। हाँ, जैसे मान लीजिए कि आपने बताया, तो आपने कहा भाई आपको फुटबॉल देखने का शौक है, तो पहला क्वेश्चन यहीं से फायर करेंगे। बताओ जब बॉल को किक करते हैं तो ऐसे घूम करके क्यों चला जाता है। उसके पीछे भी आपको यही रीजन मिल रहा होगा, ड्रैगन लिफ्ट का। तो वहाँ से आपको मिल जाता है ना। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से हो जाएगा। ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब इसमें देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ द बाउंड्री लेयर्स ओवर अ फ्लैट प्लेट। काफ़ी अच्छा टॉपिक है आपके लिए, बट यहाँ से क्वेश्चन अच्छे नहीं बनते। आप बोल सकते हैं ज़्यादा कुछ यहाँ से नहीं पूछ जाते हैं, लेकिन इसके बाद जो आपको पॉइंट मिलेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर। ये जो पॉइंट है, इसमें बाउंड्री लेयर थिकनेस, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, एंड मोमेंटम थिकनेस, एंड कंटिन्यूस एनर्जी थिकनेस, ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिनको सिंपल डेरिवेशन आता है ना, जिनको सिंपल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है, बेसिकली इंटीग्रेशन, उनके लिए बहुत आसान टॉपिक है ये, और फ्री के मार्क्स देके जाता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया, और आ गया नहीं गया मतलब यहाँ से क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया तो फ्री के मार्क्स आपको देके जाएगा 10 नंबर में, क्योंकि कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको यहाँ से इंटीग्रेशन करना है, पहले इसको पुट डाउन कर दो और रेशियो पता कर लीजिए, हो गया आंसर, है ना, हो गया आंसर। तो इसको हम लोग करेंगे, मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट यहाँ से ब्लेसियस रिजल्ट है, अब यहाँ पे मेंशन करा हुआ है, फॉर द लेमिनार बाउंड्री एंड स्मूथ प्लेट, फॉर द टर्बुलेंट बाउंड्री ऑन स्मूथ प्लेट। तो केवल एमसीक्यूज, ओनली एमसीक्यूज, मेंस का केवल एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको यहाँ देखना है ना, केवल एमसीक्यूज का ही देखना है। बाउंड्री लेयर सेपरेशन एंड मेथड टू कंट्रोल इट, अगेन यहाँ से थियरी के क्वेश्चंस बनते हैं। हाउ टू कंट्रोल, ये एमसीक्यू स्टेटमेंट करके पूछ लेता है, यहाँ से थियरी में एमसीक्यू में स्टेटमेंट करके पूछ लेता है। ड्रैग एंड लिफ्ट, अगेन थियरी करना होगा, यहाँ से कोई नंबर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, ये कंप्लीट आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक है कंटिन्यूटी क्वेश्चंस, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, तो उसको भी एडिशनली हम लोग सॉल्व, उसको भी पढ़ लिया जाएगा। वैसे ही इन सब में देखेंगे तो कंटिन्यूटी क्वेश्चन आपको मिल रहा होगा, है ना, तो उसको भी हम लोग कर लेंगे, और उसको भी कर कंप्लीट कर लिया जाएगा। कौन सा, फ्लूइड काइनेमेटिक्स को भी। तो कंप्लीट पोर्शन आपका हो जाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स का, ये कंप्लीट हो गया आंसर फ्लूइड मैकेनिक्स का। नेक्स्ट देखा जाएगा ओपन चैनल फ्लो, इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा, है ना, ओसीएफ देखा जाएगा, ओसीएफ। अब ओसीएफ में क्या हो जाएगा, ओपन चैनल फ्लो की बात करते हैं। यहाँ से मिलेगा, पहला मिलेगा टाइप ऑफ फ्लो, यहाँ जो एनर्जी डेप्थ रिलेशन है ना, यहाँ से एमसीक्यूज भी मिलेगा, प्लस, है ना, प्लस आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल भी मिलेगा। मेंस का मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, मेंस यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना, ये श्योर है ना। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका लास्ट टॉपिक, इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट चैनल सेक्शन, एक क्वेश्चन तो आना ही आना ही फिक्स है। हर एग्जाम में 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से मिलते ही मिलता है, तो हो सकता है 8 नंबर में पूछ लें, 10 नंबर में पूछ लें, ये तो आना ही आना है यहाँ से। ये रिकॉर्ड होता है हर साल का। अगर वो सिर्फ चैप्टर एडेड है, मतलब टॉपिक एडेड है सिलेबस में, एक क्वेश्चन यहाँ से मिलना ही मिलना है। एफिशिएंट इकोनॉमिकल सेक्शन, डेरिवेशन मिल सकता है, उस पर नंबर आ जाएगा। मोस्ट ऑफ केस नंबर से आपसे पूछ लिया जाता है।
ये तो हो जाएगा यहाँ से कौन सा, ओपन जनरल फ्लो का। ठीक है, पहला चैप्टर मिलेगा एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप, टाइप ऑफ, है ना, टाइप ऑफ फ्लो में क्रिटिकल, सब क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल, एमसीक्यूज मिलेंगे, है ना, एमसीक्यूज आपको मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट मिलेगा यहाँ से वेलोसिटी एंड प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन ओपन चैनल फ्लो। ठीक है, अगेन एमसीक्यूज मिलेगा आपको इसके ऊपर कि किस पॉइंट पर आपको वेलोसिटी मैक्सिमम मिलती है, प्रेशर के साथ क्या रिलेशन है, ऐसे क्वेश्चन करके आपसे पूछ लेता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो, मैनिंग्स एंड चेजेस क्वेश्चंस। देखो मैनिंग्स और चेजेस कितनी बार इनका एप्लीकेशन आ रहा है, तो कई बार ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है, कई बार ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है कि भाई ये जो मैनिंग से क्वेश्चन है ना, या फिर जो चेजेस से क्वेश्चन है, ओपिनियन फ्लो के लिए हम किस क्वेश्चन को यूज करते हैं, तो ध्यान रखना जो मेन है वो कौन से मैनिंग्स और चेजेस ही हैं, मैनिंग्स और चेजेस है, तो ये आपको यहाँ समझ जाएगा। तो यहाँ से आपको सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल में क्वेश्चन आ सकते हैं, बट ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको मेंस में क्वेश्चन मिलना ही मिलना है ना, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो मेंस में तो यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है ना, यहाँ से क्वेश्चन आने आना है। नेक्स्ट मिलेगा कंसेप्ट ऑफ द स्पेसिफिक एनर्जी, क्या हो जाएगा देखिए, स्पेसिफिक एनर्जी कर्व मिलेगा, ऑल्टरनेट डेप्थ, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्चार्ज एंड स्पेसिफिक एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ द क्रिटिकल डेप्थ एंड डिस्चार्ज कर्व। अब डिस्चार्ज कर्व तो चलिए ठीक है, फिर आप एक बार सोच सकते हैं, चलो इसको नहीं देखा जाएगा, बट टू फाइंड द क्रिटिकल डेप्थ, है ना, क्यू स्क्वायर जी, इस पे करके क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, ये भी चैप्टर आपके लिए हो जाएगा, एमसीक्यू भी मिलते हैं यहाँ पे, प्लस थ्योरी भी क्वेश्चन मिलता है यहाँ से, तो थ्योरी लिखने को आता है ना। नेक्स्ट देखा जाएगा यहाँ से ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, जीवीएफ जिसको बोल देते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्लो प्रोफाइल्स, केवल एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ही करना है, अगेन एमसीक्यूज से आपको करना है, ड्राइंग ऑफ द फ्लो प्रोफाइल ड्यू टू ब्रेक इन द ग्रेड, एमसीक्यूज के लिए देख लिया जाएगा, मेंस में क्वेश्चन नहीं बनना होगा आपके स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से, जीपीएफ कंप्यूटेशन फॉर द डायरेक्ट स्टेप मेथड, एमसीक्यूज, इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टैंडर्ड मेथड, डायरेक्ट इंटीग्रेशन जिसको हम चाव मेथड भी बोलते हैं, और ग्राफिकल मेथड्स, एमसीक्यूज आपको देखना है, एमसीक्यूज आपको देखना है। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल करने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है, एक हो सकता है न्यूमेरिकल इसके ऊपर बाय द डायरेक्ट स्टेप मेथड, तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन मिल जाए मेंस में, लेकिन अभी प्रोबेबिलिटी कम है, बट एमसीक्यू में हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले तो इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। फिर देखा जाएगा यहाँ से आरबीएफ को रैपिडली वेरिड फ्लो हो जाएगा, तो यहाँ से आपको केवल एमसीक्यूज के मिलने के चांसेस होंगे, सब्जेक्ट भी यहाँ से नहीं आ रहा होगा। अब नेक्स्ट मिलेगा मैकेनिज्म एंड एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक जंप, एमसीक्यूज भी क्वेश्चंस मिलेगा आपको, प्लस सब्जेक्टिव मिलेगा, है ना, प्रेजेंट में क्या हाइड्रोलिक जंप होता क्या है, हाइड्रोलिक जंप होता है और अकर कैसे होता है, इसका यूज क्या है ना, इसका यूज क्या है, हम इसको पढ़ते क्यों हैं, किस पॉइंट पर अकर होगा, है ना, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये सब पे सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, किसमें आपको मिल जाता है, ये मिल जाता है हाइड्रोलिक जंप में, तो हाइड्रोलिक जंप आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन सीक्वेंट एंड कॉन्जुगेट डेप्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है यहाँ से आपको मेंस में न्यूमेरिकल मिल जाए, है ना, यहाँ से। नेक्स्ट एप्लीकेशन द मोमेंटम इक्वेशंस फॉर द हाइड्रोलिक जंप, अगेन इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट ऑफ द स्पेसिफिक फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक जंप, थियरी प्लस एमसीक्यूज, इन सबको डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रॉड नंबर, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ रॉड नंबर, उसी बेसिस पे देखते हैं कितने टाइप का जंप होती है ना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक जंप, तो वहाँ से आपको मिल जाता है ना, वहाँ से आपको मिल जाता है। ठीक है, हाइड्रोलिक जंप, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ जाते हैं ना, इसे भी क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मिलेगा यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ द जंप ऑन नॉन रेक्टिकुलर चैनल्स एंड स्लोपी फ्लोज, अब टॉपिक एड जरूर है, बट यहाँ से कोई क्वेश्चन आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लोकेशन ऑफ द हाइड्रोलिक जंप इसी के साथ में हम लोग देख लेंगे, तो इसको अलग से लिखा हुआ तो इसको करना ही होगा यहाँ से, तो इसको देखा जाएगा, यहाँ से मेंस में क्वेश्चन आ सकते हैं, ये तो चैप्टर 1 मिल जाएगा, और यही यहाँ से कंप्लीट क्या है, ओसीएफ है, यहाँ से कंप्लीट क्या ओसीएफ है, क्योंकि यहाँ पे एक टॉपिक और ऐड कर दिया है, डायमेंशनल एनालिसिस,
ये भी एक ऐसा टॉपिक है, फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है, ये ओसीएफ का पार्ट नहीं है। तो यहाँ से एमसीक्यूज प्लस एक मेंस में क्वेश्चन आ जाता है। वैसे आप ईएस का देखेंगे, है ना, तो उनका एक रिकॉर्ड रहा है कि हर साल नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर में एक क्वेश्चन यहाँ से मिलता ही मिलता है, एक क्वेश्चन आपको सिंपल से मिल ही जाता है ना। और अगेन ये 12th क्लास की आप बोल सकते हैं कि फिजिक्स होगी, कि आपको यहाँ पे डायमेंशंस पता करना है, आपको यहाँ पे डायमेंशंस पता करना है, ठीक है। डिस्टॉर्टेड मॉडल और डिफरेंट मॉडल्स लॉस को, फिर डायमेंशनलेस नंबर्स टोटल आपको 5 मिल जाते हैं, उनके नाम क्या है, उनका एप्लीकेशन क्या है, फिर उनको हम यूज कैसे करते हैं डिस्टॉर्टेड मॉडल थ्योरी में, ये सब के सब हमें देखना होगा, जिसमें से डायमेंशनलेस नंबर्स को बहुत फोकस करना है, एमसीक्यूज बहुत पूछा जाता है इसके ऊपर। फिर मॉडल एंड सिमिलिट्यूड स्टडीज, जियोमेट्रिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स सिमिलरिटीज, मेंस में क्वेश्चन हो सकता है आपको यहाँ से मिला है, डिस्टॉर्टेड मॉडल थ्योरी या फिर मॉडल लॉज हो गए, ठीक है। ये हो गए यहाँ से, तो क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं बट इतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ये मिल जाएगा अपने यहाँ से डायमेंशन एनालिसिस, ये कंप्लीट सिलेबस है किसका, यहाँ से फ्लूइड मैकेनिक्स का, किसका यहाँ से फ्लूइड मैकेनिक्स का। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखा जाता है कि आपको बुक्स रेफर करनी है, तो आपको टेक्स्ट बुक कौन सा लेना है यहाँ से, ठीक है। अगर आपको टेक्स्ट बुक रेफर करनी है तो टेक्स्ट बुक आप यहाँ पे किसको ले सकते हैं, वैसे आप एक बुक को लीजिए, सफिशिएंट होगा, है ना। आप यहाँ से इस बुक को रेफर कर लीजिए और ये आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा, है ना। पहला कौन सा हो जाएगा यहाँ से, आपको मिल जाएगा यहाँ पे आर के बंसल, ठीक है। आप आर के बंसल यहाँ से रेफर कर लो, वो आपके लिए सफिशिएंट है, और कहीं जाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आर के बंसल में आपको आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का भी पार्ट मिल जाएगा, है ना। आपको पेंसिल फ्लो भी मिल जाएगा, और आपको यहाँ पे डायमेंशन एनालिसिस का पार्ट हो जाएगा। अगर आपको ओसीएफ का देखना है ना, ओसीएफ का देखना है, तो आप यहाँ पे सुब्रमण्या की बुक देख सकते हैं, ठीक है। आप सुब्रमण्या की बुक देख सकते हैं यहाँ पे ओसीएफ के लिए, वैसे आप इसी को देख लो, बंसल यहीं से काम हो जाएगा, तो अगर आपको बुक्स रेफर करनी है तो। लेकिन बंसल को देखना बहुत ज़रूरी है, लास्ट ईयर जो जेई में एग्ज़ाम हुआ, जो जेई का एग्ज़ाम हुआ, बंसल का एमसीक्यू, अब बंसल का जो एग्जाम्पल था उसी को उठा के कॉपी पेस्ट मार दिया, हाँ, उसी को उठा के कॉपी पेस्ट मार दिया इन्होंने। नेक्स्ट, वही प्रीवियस ईयर से तो कंपेयर नहीं कर सकते अभी जो एग्जाम्स होंगे, है ना। प्रीवियस ईयर्स में तो जो पेपर हो रहे थे वो कैसे सेट कर रहे थे पता नहीं, शायद किसी पियोन को दे रहे थे कि आप पेपर्स को सेट करके दे दीजिए, है ना। तो प्रीवियस ईयर को तो कंपेयर नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे कैसा था और अभी कैसा होगा, है ना, तो अभी तो एक स्टैंडर्ड हो सेट होगा। तो आप यहाँ पे सुब्रमण्या को देखते हैं, बहुत अच्छी बुक है। बंसल को भी एक टेक्स्ट बुक अच्छा माना जाता है, आप इसको देख सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं यहाँ से, ये तो उसी के लिए हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट, आपको प्रैक्टिस कहाँ से करना है, नेक्स्ट प्रैक्टिस कहाँ से करना है, पहला मिल जाएगा आपको यहाँ से वर्कबुक, पहला आपको मिलेगा यहाँ से वर्कबुक, तो वर्कबुक के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं, है ना। वर्कबुक में आपको प्रीलिम्स का मिल जाएगा, मेंस दोनों का मिल जाएगा, वर्कबुक में आपको प्रीलिम्स का मिल जाएगा, मेंस दोनों का मिल जाएगा, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, चाहे जेई के वाले हों या फिर ए वाले हों, तो उसको अच्छे से करना होगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है ना, इसके बाद आपके पास टाइम बचता है, तो आप यहाँ पे एसएससी जेई के पीवाईक्यूज देख सकते हैं, है ना। एसएससी जेई के पीवाईक्यूज देख सकते हैं, लेकिन प्रीलिम्स की बात की है तो पीवाईक्यूज आप देखें प्रीलिम्स का। अगर हम मेंस बात करें ए वालों के लिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, मेंस का देखना होगा, वैसे पीडीएफ इसका मैंने ग्रुप में शेयर करा हुआ है। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे ईएससी का, आप मेंस देख लीजिएगा यहाँ से, मेंस के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ से देख सकते हैं जो स्टेट के पीवाईक्यूज हैं, उसको आप देख लीजिएगा, है ना। सब जैसे ईएस का आप देख रहे हैं, ईएससी का आप देख रहे हैं, तो 10 मार्क्स में बिलो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखना, इस स्टेट को भी देख रहे हैं तो वहाँ पे इसका ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट, आप यहाँ पे सिविल सर्विसेज में जो ऑप्शनल का पेपर होता है,
आप उसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ रहे वहाँ पे भी अंडर 10 मार्क्स ही देखना है। बहुत लेंथी वाले क्वेश्चन में आपको नहीं जाना है, बहुत लेंथी वाले क्वेश्चन आपको नहीं जाना। ये तो प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा। ये तो प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको कंप्लीट हो जाएगा टेक्स्ट बुक और यहाँ से प्रैक्टिस का हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन सब के बाद है ना, इन सब के बाद स्पेशली मेंस के लिए आप सबको बताया हुआ है ना, कि स्पेशली फॉर मेंस, जो मेंस का बैच स्टार्ट होगा है ना, आप लोग इन लेक्चर्स को अच्छे से कर लेंगे तो आपको मेंस बैच ज्वाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहीं से आपका हो जाएगा, यहीं से आपका हो जाएगा है ना। मेंस में है ना, मेंस में हर एक सब्जेक्ट से तो सिमिलरली फ्लूइड मैगजीन पे होगा 150 क्वेश्चंस का सेट होगा है ना, सेट ऑफ 150 क्वेश्चंस मेंस के लिए, स्पेशली मेंस के लिए होगा ए वालों का। ठीक है, इस सब्जेक्ट से 150 क्वेश्चंस होगा। आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस 100 प्लस क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स होंगे, न्यूमेरिकल्स हो जाएगा, और यहाँ से 50 क्वेश्चंस है ना थियरी के होंगे, थियरी के होंगे। ठीक है, इसका एक कंप्लीट सेट ऑफ पीडीएफ होगा है ना, तो आप उसको चाहें तो ऑफिस से भी कलेक्ट कर सकते हैं। अभी नहीं रेडी, अभी इस पे काम चल रहा है ना, या फिर इसका पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। आपको ऐप में मिल जाएगा, आप इसको वहाँ से देख सकते हैं, ये कंप्लीट आपको मिलेगा। तो ये जो पीडीएफ होगा 150 क्वेश्चंस का, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में है ना, आपको बहुत हेल्प करेगा। ये आपके पास एकदम सेट ऑफ क्वेश्चन हो गए, तो आपको इन्हीं प्रैक्टिस करनी है, इन्हीं की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो 150 क्वेश्चंस तो कम नहीं होते हैं, बहुत यूज होते हैं, स्पेशली मेंस के लिए है ना। तो उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर फ्लूइड मैगजीन से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, सरक सराब से हो जाएगा। बस ज़्यादातर क्या हो सकता है, वैल्यू चेंज हो सकती है बस, ना ज़्यादा क्या सकता है, वैल्यू चेंज हो सकती है बस, बाकी और कुछ नहीं हो रहा होगा, बाकी और कुछ नहीं होगा। ये आपको यहाँ से कंप्लीट मिल जाता है। ठीक है, ये कंप्लीट मिल जाएगा। तो हम लोगों ने सिलेबस को देख लिया, बुक्स को देख लिया, यहाँ पे प्रैक्टिस कहाँ से करना है इसको देख लिया। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर सभी को। जल्दी कर लेंगे। 25 तक हो जाएगा आपका, 25 तक हो जाएगा आपका ये। ठीक है, ओके, चला जाए, आगे बढ़ा जाए। हम्म चलिए ठीक है, अब देखा जाएगा यहाँ से चैप्टर 1। हम लोग देखेंगे चैप्टर 1। भाई नो डाउट आप सबको पूछना होता है कि सिलेबस कब ख़त्म होगा, या फिर ये सब्जेक्ट कब ख़त्म होगा, क्योंकि आपको अपना प्लान करना होता है ना। बट हमें भी आपकी चिंता होती है कि आपके पास सफिशिएंट टाइम हो कि आप प्रैक्टिस कर पाएँ। तो कोशिश यही होगी कि जल्दी ख़त्म हो जाए है ना। पहला मिल जाएगा यहाँ से प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, ये आपके पास मिल जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड।